जय हिंद। कनक बलवंत सिंह, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उधमपुर। एक्सेसमैन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में मैं पहले भी कुछ एक वीडियोस अपलोड किए हैं और काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। जो अपने पूर्व सैनिक भाई हैं, एक पुणे से फ़ोन करके आए थे सिपाही नक्षत्र सिंह, वो बोल रहे थे कि मेरे को पेन्यूटी ग्रांट जो कि नॉन पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल है, उनको उसके बारे में पता नहीं था पहले। तो उन्होंने वीडियो देख के अप्लाई किया और उनको 48,000 उनके अकाउंट में आ गया है अभी, और हर साल वो मिलता रहेगा इनको। अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट जो कि 1 दिसंबर के बाद सबमिट होता है वो करवाते रहना पड़ेगा। और ये अमाउंट अभी कुछ बढ़ भी रही है इसकी राशि, जो कि सुनने में, जो कि प्रपोजल में है। इस तरह से सभी को ये वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अच्छी भली भांति पता होना चाहिए और सही सही जानकारी होनी चाहिए सबके पास। तो अगर आज हम बात करें अपने जो पेंशन अकाउंट की, तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था कि उसको डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि जो भी बेनिफिट्स हैं तभी मिलते हैं जब उसको आप कन्वर्ट करवा के इंश्योर करेंगे कन्वर्ट हो गया है। उसके लिए जिसने नहीं करवाया अभी तक डीएसपी सैलरी से डीएसपी पेंशन में, तो बैंक में जाइए जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, और एक एप्लीकेशन साथ में अपना पीपीओ और साथ में जो आधार कार्ड वगैरह उसमें सबमिट करिए और इंश्योर करिए कि वो आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा, जो भी आपका पेंशन अकाउंट है वो जॉइंट होना चाहिए आपके स्पाउस के साथ में, आपकी जो भी अर्धांगिनी है, वाइफ है, उसके साथ में। और अभी नॉमिनी की बात करते हैं तो नॉमिनी भी आपकी जो एनओ के है वो नॉमिनी हर एक अकाउंट में नॉमिनी होती है। और अभी ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक की तरफ से कि नॉमिनी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप स्पाउस नॉमिनी है, साथ में जो ना अपने बच्चे हैं उनको भी आप नॉमिनी 1, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3 करके बैंक में ये अपडेशन डॉक्यूमेंटेशन ठीक से करवा के रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट किए हैं जो एनओ के, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो हम वाइफ का करते हैं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपके पेंशन डॉक्यूमेंट्स में है। कई बार बैंक में हम अकाउंट खोलने के टाइम में जो आधार कार्ड सबमिट करते हैं उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो बाद में कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसलिए करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करा के रखना, अपना ये इंश्योर करना इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इंश्योर करना है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन जो बच्चों का है, जैसे किसी की जो बेटियां हैं या बेटे हैं, तो उनके जो भी पार्ट 2 ऑर्डर्स है वो आप सबके किए हुए होने चाहिए। अगर नहीं किसी का किया हुआ है तो भी उसका प्रावधान है थ्रू जो वेटरन सेल हैं, जैसे कि उधमपुर में वेटरन सेल है, बाकी भी कमांड वाइज हैं, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, उधर जाइए और उसका पार्ट 2 ऑर्डर करवा लीजिए, क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई करना है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है, जब बाद में बच्चे ने कहीं आर्मी वगैरह ज्वाइन करनी है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा होता है आपको बताइए, तो उसमें पार्ट 2 ऑर्डर सही तरीके से, सही नाम सही होना चाहिए बच्चे का, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। और अगर नहीं है, किसी ने पार्ट 2 ऑर्डर करवा रखा लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको अभी सही करा के टाइम पर रखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भागने से कई बार टाइम निकल जाता है और वो बेनिफिट, वो फायदा नहीं मिल पाता जिसके लिए वो एप्लीकेबल एलिजिबल है। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर का है, जो हम जब रिटायर होते हैं तो हमें एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो एजीआईएफ की तरफ से मिला रहता है, तो वो भी सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं पहले बताया कि जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक शैडो फाइल बना के अपने स्पाउस के पास देख के रखनी चाहिए, ये उनके लिए रेफरेंस रहता है। और ऐसे जैसे एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर की हम बात करते हैं तो उसमें 7.5 लाख जीसी अदर रैंक्स को ये कवर मिला हुआ है, 7.5 लाख रुपये का, अप टू 30 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट और 75 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके बाद में ये पैसा रिफंड भी हो जाता है अगर सब ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से ऑप्शंस का है 26 साल ऑफ रिटायरमेंट और 80 ईयर्स ऑफ एज तक 15 लाख का कवर मिला हुआ रहता है। तो ये सब नॉलेज अपने स्पाउस को जो भी हैं उनको होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स की शैडो फाइल उनके पास भी रहनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपना ठीक ठाक करके रखना हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेने चाहिए बैठ के जब भी हमें टाइम मिलता है। अपनी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, बाकी जो डॉक्यूमेंट सिविल से मिले हुए हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब कुछ इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कहीं पर भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये आपके पास में हमेशा रेडी रहना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपको कहीं बच्चे की इनरोलमेंट का हो, चाहे बाकी कोई स्कीम का बेनिफिट लेना हो, जैसे
CEA है या PMS स्कीम है या बाकी जो जहाँ एडमिशन होती है जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उनका मैं बाद में कवर करूँगा। तो ये सब जगह करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये सबके पास में पहले से ही करेक्ट तरीके से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे प्रोफेशनल कॉलेजेस का, और एक पेंशनरी जो स्कीम्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स की जो अलग अलग पेंशन की जो स्लैब्स हैं, स्कीम्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरह से अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय रिटायर्ड लाइफ एंड हैव गुड टाइम। जय हिंद।